भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी 16 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर रहे हैं। पीएम मोदी, जी हाँ, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बात किए बगैर कैसे हमारा ये सेगमेंट कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि जाहिर है हम अगर एशिया की बात कर रहे हैं, हम अगर पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम फिर भारत की भी बात करेंगे। सबसे पहले तो जी मोदी जी जो हैं वो आज तकरीबन 15 के करीब बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट्स प्रोजेक्ट्स हैं उसको इनॉग्रेट करेंगे। इंडिया 1/5 है पूरी पूरी पॉपुलेशन का पूरी दुनिया में। ठीक है, बहुत बड़ी मार्केट है, नो डाउट। ठीक है, वहाँ पे बहुत कुछ खराब होने के बावजूद इन्वेस्टर वहाँ झुकता है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया ने 2 चीजें अपनी रखी हुई हैं, चाहे आप उनकी कुछ भी उठा के देख लें। ठीक है, ठीक है, एक वो अपनी हिंदू परस्ती को रखते हैं आगे, अच्छा, और एक वतन परस्ती को रखते हैं। ठीक है, वो अंदर जितने मर्जी बुरे हैं, अच्छा, लेकिन ये 2 चीजें उनकी अव्वल पे आती हैं। ठीक है, यानी वो नेशन को पहले रखते हैं। लेकिन अगर हम भारत को दुश्मन ना मान के सिर्फ पड़ोसी मान के हम उनसे कुछ सीख लेंगे तो शायद पाकिस्तान का भी भला हो जाएगा। दुनिया की 2 सबसे बड़ी मार्केट्स हैं, उनका बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है, तो पाकिस्तान को फिर हिस्टोरिकली भी वैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, बड़ा एक ट्रेड रूट था यहाँ पे, पर लेकिन वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमने गंवा दी है। अपना इंडिया देख लें आज उनका, लेकिन इंडिया का आप नाम ले, क्योंकि जो भी यहाँ पे नाम लेता है या तो उसको गद्दार बोल दिया जाता है या ये बोला जाता है वो तो हमारा दुश्मन मुल्क है, तो क्यों फिर उनकी अच्छी पॉलिसी से क्यों नहीं सीखते? नहीं, जो अच्छा है उसको अच्छा ही कहेंगे, उसको बुरा तो नहीं ना कहेंगे। यहाँ पे तो मेजोरिटी यही है। आज भी हमारे सियासतदान कभी कश्मीर की बात कर रहे होते, कभी हमारे ही लोग कह रहे थे कि हम इंडिया के साथ जंग करेंगे। हाँ चले, ये है, मैं इंडिया की ज़्यादा तारीफ नहीं करता लेकिन इतना कर सकता। तो दोस्तों, पीएम मोदी जी ने ग्वालियर के राजमाता विजयराजे सिंधिया और जबलपुर के डुमना एयर टर्मिनल सहित देश के 16 एयरपोर्टों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। वहीं एयरपोर्ट परिसर में पीएम मोदी जी ने परिसर में स्थापित राजमाता विजयराजे सिंधिया जी की प्रतिमा का अनावरण भी इसी अवसर पर किया। ग्वालियर एयरपोर्ट पर लोकार्पण कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव जी, केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया एवं विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र तोमर जी भी मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर केंद्रीय विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि हमें गर्व है कि पूरे देश का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और आज एक नया इतिहास रचा जा रहा है, जहां एक ही कार्यक्रम से ग्वालियर के भव्य टर्मिनल के उद्घाटन के साथ पूरे देश में 15 एयर टर्मिनल की सौगातें दी जा रही हैं और पिछले 75 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ है। इंडिया बड़ा अच्छा उसने ना अपने आप को प्रोजेक्ट किया दुनिया में एज अ ग्लोबल पावर, सही है। यूके की आपको शायद पता हो, यूके की इकोनॉमी को इंडियन इकोनॉमी ने ओवरपास किया है अभी ये रिसेंटली, और यूके वो था कि जो हम पे हुकूमत की है उन्होंने 200-250 साल, तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि इंडिया आगे इतना निकल गया, चाइना ने निकल गया और हम अपने ही मसाइल में से नहीं निकल रहे। और यकीनन अब जब सारी दुनिया ही भारत की वाह-वाह कर रही है तो पाकिस्तान के लोगों को भी शायद बहुत कुछ समझ में आ रहा है, और उसमें यकीनन कोताही और गलती हमारी ही है कि हम अपने कंट्री को सही से संभाल नहीं पाए, और अब हमें कहीं ना कहीं से दोबारा से जो है वो शुरुआत करनी चाहिए और बाकी कंट्रीज से सीखकर हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। कब तक ये हम कटोरा लेके कभी IMF और कभी वर्ल्ड बैंक और कभी सऊदी अरब और कभी चाइना की तरफ जाते रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मसला ये है कि टैक्स पेयर्स जो हैं, एक्टिव टैक्स पेयर्स कम हो गए हैं। अब 3.4 मिलियन टैक्स पेयर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, 3.4 मिलियन, 34 लाख बंदा चला रहा है किसको? 25 करोड़ लोगों को। 34 लाख बंदा, सिर्फ 34 लाख। मेरा एक्सपीरियंस इस दफा न्यू दिल्ली एयरपोर्ट्स जब डिपार्चर था उसका उस बिजनेस लॉन्च से हुआ, जो वो एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूंगा। मैं अभी तक जितने एयरपोर्ट्स पे सबसे ज्यादा गया हूं, जो जिसको मैं सबसे ज्यादा लग्जरी कंसीडर करता हूं, लग्जूरियस कंसीडर करता था, वो कतर का जो था दोहा एयरपोर्ट का, उसका बिजनेस लॉन्च को मैं समझता था कि दैट इज एन एक्सट्रीम ऑफ लग्जरी। लेकिन मेरी आंखें बिल्कुल खुली की खुली रह गई जब मैंने न्यू दिल्ली के अंदर उनका बिजनेस लॉन्च देखा। 3 लॉन्च थे, एक जो लॉन्च था जिसमें मैंने कुछ टाइम गुजारा, आई वाज शॉक्ड कि उसके अंदर वर्किंग जिम उसके अंदर था, शावर्स थे मौजूद, स्लीपिंग पार्ट्स थे उसके अंदर मौजूद, और ब्यूटीफुल थी, अमेजिंग। आई कैन नॉट एक्सप्रेस माय फीलिंग्स कि आप उसको देखकर ये अंदाजा लगाते हैं कि हाउ दिस कंट्री इज मूविंग फॉरवर्ड टू compete to the rest of the world। बल्कि दे हैव अमेरिका, मैं अब उसको ये बिल्कुल मेरे जानने वाले देखने वाले अक्सर ये कहते हैं
कि पाकिस्तान के साथ भारत को कंपेयर ना किया करें। मैं समझता हूँ वो बात उनकी काफी हद तक ठीक है। चाइना से मुझे याद आया कि हम बात करेंगे जरा सीपैक की। जी हाँ, सीपैक जिसके ऊपर अभी तक बताया जा रहा है कि 65 बिलियन डॉलर्स लग चुके हैं, और 65 बिलियन डॉलर लग चुके हैं तो जरा पाकिस्तान ये भी बता दे कि ये 65 बिलियन डॉलर जो कि चाइना का दावा है कि वो पाकिस्तान को दे चुका है, वो आखिर कहाँ गए, क्या बना। 10 साल हो गए जी सीपैक को बनते बनते, और 10 साल के बाद एक केक भी काटा गया था और बड़ी खुशियां मनाई गई थी, बड़ी मुबारकबादियां दी गई थी कि जी सीपैक जो है उसको 10 साल मुकम्मल हो गए। लेकिन सीपैक मुकम्मल नहीं हुआ। 10 साल तो मुकम्मल हो गए, लेकिन सीपैक में क्या है, लोगों को बहुत ये चूरन बेचा गया था कि लोगों के हालात बदल जाएंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक हो जाएगी, पाकिस्तान को ये मिल जाएगा, पाकिस्तान को वो मिल जाएगा, लेकिन हमने ऐसा होता हुआ नहीं देखा। तो अगर जो लोग सीपैक के करता धरता है, जिनके हाथ में पावर है, जो ये सारी पॉलिसीज बनाते हैं, अगर वो ये बता दें कि सी पैक में लगे हुए 65 बिलियन डॉलर कहाँ गए, तो हमें शायद कोई रोड बता दें, कोई बिल्डिंग दिखा दें, कोई शिप दिखा दें, कोई जहाज खरीदा है, कोई गाड़ी खरीदा, कुछ तो खरीदा होगा ना आप लोगों ने, कुछ तो काम किया होगा। तो वो 65 बिलियन डॉलर कहाँ गए, अगर कौम को ये बता दें, अपनी पब्लिक को ये बता दें तो बहुत अच्छा होगा। बल्कि ऐसा करें कि वो डिटेल्स आप इंटरनेट पे शेयर कर दें। 3.4 मिलियन पीपल आर पेइंग टैक्स, और उससे 25 करोड़ लोग चल रहे हैं। तो मुल्क ने कैसे चलना है? अब ये जो क्वेश्चन है कि हम जो है एक तरफ हम IMF के पास जा रहे हैं टैक्सेस कर लेने के लिए। मैं इस चीज़ को देखें, थोड़ा अर्सा पहले आपने देखा होगा कि इंडिया जो है उसने सैकड़ों बल्कि तकरीबन 2000 के करीब जो है वो ऑर्डर किया था जहाज़ों का। इंडिया के अंदर जो जिसे कहते हैं ना एविएशन मार्केट, इंडिया की एक्सपैंड कर रही है, और दो दुनिया के जो बड़े लार्जेस्ट प्लेन मेकर्स हैं, बोइंग एंड एयरबस, बोइंग अमेरिका में और एयरबस यूरोप में, दोनों ही बड़े बेनिफिशियरी हैं। यही वजह है कि सबको पता है कि इंडिया मार्केट है, कोई बंदा इंडिया के आगे बोलता नहीं है। और ये आप देखें, अब लास्ट फरवरी में आई थिंक एयर इंडिया जो कि टाटा ग्रुप जो कि उन्होंने ले ली, अब वो 250 प्लेन्स ले रहे हैं फ्रॉम एयरबस, 220 वो बोइंग से ले रहे हैं। यार एक ही कंपनी 500 जहाज़ खरीद रही है जो कि 70 बिलियन डॉलर के हैं, 70 बिलियन डॉलर। और वो क्या करना चाह रहे हैं, ये जो इन एयरपोर्ट्स की भी हम बात करते हैं, लेकिन इन एयरपोर्ट्स को देखें कि वो क्या क्या रहे हैं। एक तो देखिए, एक कंपनी अगर अभी देखिए, अगले दिन हमने थोड़े दिन पहले कहा था कि यार टाटा जो है, ठीक है प्री इंडिपेंडेंस है, जब पाकिस्तान और भारत की जिसे कहते हैं ना आज़ादी से पहले की ये कंपनियां हैं, और आप उनको देखें कि वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रही हैं इंडिया के अंदर। सो मैं आपको मज़े की बात बताऊं, हम तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स के पास चले जाते हैं पैसे लेने, वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स को रखते हैं साइड पे, आके देखो वो अब वो चाय वाले को ऑफर कर रहे हैं, वो जो लड़का था जिसने उनको चाय पिलाई। अब सिर्फ ये नहीं है, इंडिगो जो है कि एक कंट्री का, इनकी इंडिया का एक और बड़ा कैरियर है